हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑल ऑन द आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता था कि हम अवकलन पढ़ा रहे थे, अवकलन की सीरीज स्टार्ट की थी। उसके अंदर एक वीडियो बन चुका है, नहीं देखा है तो जाके देखो, एकदम बेसिक से सारी चीजें समझाई गई है। आज हम अवकलन का दूसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम गुणा, भाग और श्रृंखला नियम को सीखेंगे। पहले भाग में हमने सामान्य बेसिक सा देखा था हमने कि कैसे अवकलन क्या होता है, किस तरीके से अवकलन को निकाला जाता है, जोड़ और घटाव में अवकलन कैसे करना है वो हमने सीख लिया था। आज हम सीखेंगे गुणा भाग व श्रृंखला नियम। गुणा भाग व श्रृंखला नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको सीखने के बाद बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएगी आपकी, और अवकलन पे लगभग आपकी एक अच्छी कमांड आ जाएगी। फिर आपको अवकलन से डर नहीं लगेगा, फिर अवकलन ही आपसे डरेगा। ये देखो, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट आ गए। अब तो हमारी तो ऐसे तैसी होने वाली है, क्योंकि फिर आप चुटकियों में क्वेश्चन करने वाले हो। आओ देखते, स्टार्ट करते हैं गुणा, भाग और श्रृंखला नियम को। सबसे पहला हम बात करेंगे गुणा नियम को। गुणा नियम में क्या होता है, देखो एकदम आसान है, जैसा बता रहा हूं वैसा सीख लो, एकदम आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मान लो मैंने कहा दो फलन है u और v, दो फलन, ध्यान देना, मतलब गुणा में है, दो फलन है u और v गुणा में है, ठीक है। और अगर u और v दो गुणा में है और बोला कि इनका अवकलन निकालना है, और u भी किसका फलन है, x का फलन है, और v भी किसका फलन है, x का फलन है। फिर से ध्यान देना, y किसका फलन है, y u और v का फलन है, और u और v किसका फलन है, x का, और v x का फलन है। तो इसका मतलब क्या है, x में चेंज होगा तो u और v में चेंज होगा, x में चेंज होगा तो u और v में चेंज होगा, और u और v में चेंज होगा तो y में चेंज होगा। क्योंकि y किसका फलन है, u और v का फलन है, u और v किसके फलन है, x के फलन है। तो इसमें चेंज होगा तो इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा तो इसमें चेंज होगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकता हूं कि y में चेंज किसके कारण हो रहा है, x के कारण हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर बिल्कुल हो रहा है। तो इसका तरीका क्या है, दोनों में किसी एक को पहला मान लो, किसी एक को दूसरा मान लो। पहले एक को पहला मानो, दूसरे को दूसरा मान लो, ठीक है। फिर क्या करना है, u कांस्टेंट, v का अवकलन, जिसके आगे d बाई डी एक्स लग जाता है, d बाई डी टी लग जाता है, उसका मतलब उसका हम अवकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अवकलन। u के आगे कुछ लगाया, नहीं लगाया। जिसके आगे d बाई डी एक्स लगेगा, d बाई डी टी लगेगा, d बाई डी जेड कुछ भी लगेगा, d लिखा हुआ लिख जाए तो समझ जाना कि इसका अवकलन होने वाला है। फिर क्या करना है, v को रखना है नियत, यहां रखना है du बाई डी एक्स। पहले केस में u को नियत रखा, कुछ नहीं करना। दूसरे केस में v को नियत रखा। जब u को नियत रखा तो v का अवकलन, और जब v को नियत रखा तो u का अवकलन। बस ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करने में सिखाता हूं, एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। कुछ फॉर्मूले पढ़ा देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ा देता हूं जो काम आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ा देता हूं जो काम आते हैं। देखो एक बार पहले काम फॉर्मूले पढ़ा देता हूं, एक बार फॉर्मूले पढ़ा देता हूं, काम आएंगे, है ना। आओ देखिए, चित्रकारी थोड़ी सी अच्छी नहीं है मेरी यार, लाइनें थोड़ी टेढ़ी हो सकती है। आओ कोई बात नहीं सर, अब पढ़ाओ, बस अच्छा पढ़ा दो, हमें सिखा दो सारी चीजें। बिल्कुल आओ सिखा देते हैं। जैसे मैंने कहा y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, याद कर लेना। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र नाम से लिख लो, याद कर लेना। नोट्स बराबर बना लेना, ठीक है, बराबर बना लेना। जैसे मैंने लिखा dy बटे dx, इसका मतलब क्या है, इसका अवकलन करना है। मैं पूछूं साइन x का अवकलन, यानी dy बटे dx का मतलब ही क्या है, अवकलन किसका, साइन x का कर रहा हूं, क्योंकि y का मान किसके बराबर है, साइन के बराबर है। तो यहां होता है सीधा cos x। तो अगर आपसे पूछे साइन x का अवकलन, आप सीधा बोलोगे सर cos x। क्या बोलोगे, cos x। ओके सर, y बराबर cos x का अवकलन, आप सीधा बोलना। देखो dy बटे dx का मतलब ही क्या होता है, अवकलन। क्या होता है, अवकलन। आप क्या बोलना, सर माइनस का साइन x। आपसे पूछेगा y बराबर tan x का बताओ, आपको कुछ नहीं बोलना। सर आपको कुछ नहीं बोलना, तो किसको बोलना है, सर हम बोलेंगे। क्या बोलोगे, sec स्क्वायर x। क्या बोलोगे, sec स्क्वायर x। बात समझ में आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। ये देखो। अब कौन सा बच गया, बताओ जल्दी से बताओ। y इक्वल टू सर cosec x। dy बटा dx क्या होता है, माइनस का
cosec x cot x माइनस का cosec x cot x। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? नहीं आ रही है नहीं आ रही? बताओ जल्दी से बोलोगे। y इक्वल टू माइनस का cosec x cot x। ठीक है सर, अगला 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 बताओ सर, अगला बताओ। y इक्वल टू sec x, y इक्वल टू sec x, y इक्वल टू sec x लिखते हैं तो dy बटा dx क्या हो जाएगा? dy बटा dx क्या हो जाएगा? sec x tan x। sec x क्या हो जाएगा? sec x tan x हो जाएगा, sec x tan x हो जाएगा। वेरी गुड सर, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। अच्छा अगला बता दो सर, अगला अगला क्या हो जाएगा सर? फिर से देखें, अब कौन सा बच गया? y इक्वल टू cot x, y इक्वल टू cot x तो dy बटा dx क्या बनेगा? माइनस का cosec स्क्वायर x, माइनस का cosec स्क्वायर x। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अगर y इक्वल टू क्या बनेगा? log x, y इक्वल टू log x, dy बटा dx क्या बनेगा? 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। y इक्वल टू क्या बनोगे? y इक्वल टू बनेगा e की पावर x, dy बटा dx बराबर बनेगा e की पावर x। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बोलोगी। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बिल्कुल समझ में आई। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझ में आए? कुछ नहीं करना। अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा y इक्वल टू साइन एक्स, डी वाई बटा डी एक्स का मतलब क्या? y में परिवर्तन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? अवकलन। और y क्या है? साइन एक्स। इसका मतलब आप किसमें परिवर्तन की बात कर रहे हो? साइन एक्स में परिवर्तन की बात कर रहे हो। तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। ये अवकलन। डी वाई बटा डी एक्स का मतलब क्या समझाया? अवकलन होना। किसका? साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या हो गया? कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स। टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। cosec x का अवकलन माइनस का cosec x cot x। sec x का अवकलन sec x tan x। cot x का अवकलन माइनस का cosec स्क्वायर x। log x का 1 अपॉन x, e की पावर x का e की पावर x। सर एकदम आसान, ये फॉर्मूले याद कर लो, ये फॉर्मूले याद कर लो, काम आएंगे। ओके सर, बिल्कुल। अच्छा कोई घबराने की बात नहीं। यहाँ टी हो तो कॉस टी हो जाएगा, यहाँ टी हो तो साइन टी हो जाएगा, यहाँ टी हो तो यहाँ सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, यहाँ जेड हो तो यहाँ जेड हो जाएगा। बस ये एक्स से जेड आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं करना, और कोई भी चेंज नहीं करना। क्वेश्चन करना सिखा दूंगा 1 मिनट में, चुटकियों में क्वेश्चन करोगे। आओ क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है, आओ क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना। जल्दी से आएंगे क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से उतार लिया, पॉज करके उतार लेना सारी चीजें। आओ एक क्वेश्चन करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है? मैंने लिखा y इक्वल टू e की पावर x log x। ठीक है, लिख दिया सर, लिख दिया। ध्यान देना, कुछ नहीं करना। इसको यू मान ले, इसको v मान ले, इसको यू मान लो, इसको v मान लो, इसको यू मान लिया, इसको v मान लिया। अब जरा समझो, u x में चेंज होगा तो u में चेंज होगा, x में चेंज होगा तो u में चेंज होगा, x में चेंज होगा तो v में चेंज होगा। अब जब इन दोनों में चेंज होगा तो इसमें चेंज होगा या नहीं होगा? जरा सोच रहा, मैं कहता हूं x में चेंज होगा तो u में चेंज होगा या नहीं होगा? x की वैल्यू चेंज करो आप, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो, x की वैल्यू चेंज करो 1 2 3 4 5 6 तो चेंज होगा। x में चेंज होगा तो u में भी चेंज होगा, x में चेंज होगा तो v में भी चेंज होगा। जब इन दोनों में ही चेंज होगा तो इसमें होगा या नहीं होगा? पर इसमें चेंज किसके कारण हुआ? आप बोलोगे सर इसके कारण, और इसमें चेंज किसके कारण हुआ? इसके कारण। तो फाइनली जो इसके कारण, इसमें जो चेंज हो रहा है वो इसके कारण तो हो रहा है। अगर इसमें चेंज होता ही नहीं तो इसमें होता नहीं, और इसमें होता नहीं तो इसमें होता नहीं। तो इसका मतलब जो फाइनल चेंज हुआ उसके कारण हुआ, एक्स के कारण हुआ। तरीका सिखा रखा है, यू वी का डिफरेंशिएशन, वी यू का डिफरेंशिएशन। ध्यान देना, मैं कहता हूं नियत कौन है? पहले यू का मान कितना है? e की पावर x। जिसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं है उसके आगे कुछ नहीं करना, जिसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ उसके आगे कुछ नहीं करना, दोनों गुणा में है। पहले रखो यू कितना है? e की पावर x। क्या इसके आगे डी बाई डी एक्स है? नहीं है सर, नहीं है, तो इसका कुछ नहीं करना। तो फिर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वी, डी बाई डी एक्स ऑफ वी, डी बाई डी एक्स ऑफ वी। वी कौन है? लॉग एक्स। एक बार लिख देता हूं, प्लस v कौन है? v सर लॉग x है, v क्या है? लॉग x है। और यहां पर d बाई डी एक्स, u कौन है? e की पावर x है सर, e की पावर x है। ध्यान दो, कुछ नहीं करना, e की पावर x, d बाई डी एक्स, जिसके आगे d बाई डी एक्स है उसका डिफरेंशिएशन करना है। लॉग x का डिफरेंशिएशन, लॉग x का डिफरेंशिएशन सर 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स प्लस लॉग x, कुछ नहीं करना। e की पावर x का डिफरेंशिएशन सर, e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x, e की पावर x। उत्तर आ गया, उत्तर आ गया। अब आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो। उत्तर आ गया मेरा। तो अब चाहो तो e की पावर x कॉमन ले लो, बदे e की पावर x, थोड़ा चाहो तो e की पावर x कॉमन ले लो, भले चाहो तो e की पावर x कॉमन ले लो। ये लो कॉमन ले लिया सर, कॉमन ले लिया, 1 बाई एक्स लॉग x। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं है?
बोलो मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? सर बिल्कुल समझ में आ रही है, आ रही है तो लाइक करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, एकदम बोलो क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात? जल्दी से बोलेंगे, नहीं और क्वेश्चन लूंगा अभी। कैसे किया है, आई समझ में या नहीं आई? बिल्कुल सर आई आई आई, तो चलो आओ और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ क्वेश्चन की तरफ। मान लो क्वेश्चन ये होता सर y इक्वल टू, मान लेता हूं e की पावर x sin x आ जाता सर। कैसे करना है, कैसे करना है? अल्लाह इस बार दो बार की फिर से, क्या देखो कैसे, गुणा में है या नहीं है? गुणा में है या नहीं है? सर बिल्कुल है, कैसे करना है सर? गुणा में है तो कैसे करना है बताओ? एक को यू मान लो, एक को भी मान लो, ठीक है ठीक है। क्या सिखाया था, फॉर्मूला क्या था, याद कर लो, याद करो फॉर्मूला सर, dy बाई dx, क्योंकि x में चेंज होगा तो u में होगा और v में होगा, और u और v में होगा तो y में होगा सर। ठीक है बिल्कुल होगा सर, u कांस्टेंट v का अवकलन प्लस v कांस्टेंट u का अवकलन। अरे साहब मजा आ गया सर, मजा आ गया। क्या तरीका है, एक को यू मान, किसी को भी मान सकते हो, इंपॉर्टेंट बात, किसी को भी यू किसी को भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है पहले वाले को यू मानो, आप चाहो तो इसको यू मान लो, इसको भी मान लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। यू क्या है, e की पावर x, d बाई डी एक्स क्या आएगा, साइन x, प्लस v कौन है, साइन x, d बाई डी एक्स क्या आ जाएगा सर, e की पावर x। वाह वाह सर, मैंने क्या सिखाया था, जिसके आगे d बाई डी एक्स उसका डिफरेंशिएशन, उसका अवकलन करना है, और जिसके आगे d बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ उसका कुछ नहीं करना। चलिए सर, इसके आगे कुछ लगा हुआ है क्या, इसके आगे कुछ लगा हुआ है क्या? सर कुछ नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ। अच्छा, साइन एक्स के आगे d बाई डी एक्स, मतलब साइन एक्स का क्या करना है, अवकलन करना है, साइन एक्स का क्या करना है, अवकलन करना है। अब मुझे बताओ साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, एक बार देखेंगे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे। साइन एक्स का अवकलन सर cos x होता है, cos x होता है, चलिए cos x लिख दो, बस खत्म। प्लस इसका कुछ लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ सर, साइन x लिख दो। सर e की पावर x का क्या सिखाया था आपने, मैंने कहा देखो तो e की पावर x का क्या सिखाया था, e की पावर x, तो e की पावर x ही होता है सर, लिख दिया, आंसर आ गया, ये आंसर आ गया सर। आप आगे क्या कर सकते हैं, कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो सर, लूंगा, ले लो सर, ले लो, ये लो, ले लिया, तो दोनों आंसर करेक्ट है, दोनों आंसर करेक्ट है, जैसा भी आपको सही समझ में आए। मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही है सर? एक दो क्वेश्चन और कराओ, एक दो क्वेश्चन और कराओ, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आओ एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एकदम क्लियर कर दूंगा, एकदम क्लियर कर दूंगा, बेसिक से एडवांस बोला ना मैंने, कुछ भी दिक्कत नहीं रखूंगा। यहां देखिए साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है सर, क्या करना है सर, क्या करना है, कैसे करना है, एकदम आसान, कुछ नहीं करना। मैंने कहा किसी को भी यू किसी को भी मानो, किसी को भी यू किसी को भी वी मानो, जो मर्जी है, जिसको यू मान ले जिसको वी मान ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इसको यू मानूंगा इसको वी मानूंगा, मैंने मान ले सर। कैसे करेंगे, मैंने कहा डी वाई बटा डी एक्स, वेरी गुड सर। क्या सिखाया था आपने, बोला सर यू कांस्टेंट मानो, वी का डिफरेंशिएशन बोलो, प्लस वी कांस्टेंट मानो, यू का डिफरेंशिएशन बोलो, हाँ या ना सर? बिल्कुल बिल्कुल एकदम समझ में आ गई मुझे बात। मैंने कहा यू क्या है, तुमने बोला सर साइन एक्स है, साइन एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ वी क्या है, कॉस एक्स है, प्लस वी कितना है, वी तुम्हारा कॉस एक्स है, डी बाई डी एक्स कितना है, साइन एक्स है। सर हो गया ना काम? बताओ मुझे, जिसके आगे डी बाई डी एक्स लगा हुआ है उसका ही डिफरेंशिएशन करना, जिसके आगे नहीं लगा हुआ उसका नहीं करना। सर बताओ इसके आगे कुछ लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ सर। cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का क्या बनेगा, माइनस का साइन x, चेक करना एक बार, एक बार चेक करो, cos x का क्या बनेगा, माइनस का साइन x, याद कर लो सर, ठीक है, प्लस cos x, और साइन x का क्या होता है, cos x, होता है या नहीं होता? ध्यान देना, ये बन गया सर माइनस का साइन स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इसको आगे ले आओ, इसको पीछे ले आओ, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उत्तर आ गया। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जल्दी से बताओ मुझे। बिल्कुल सही बोला तुमने, एकदम सही बोला सर, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है, तो हम इसको cos 2x भी लिख सकते हैं। तो आपको बस सारी चीजें याद होनी चाहिए। देखो कितना आसान बना दिया हमने, कितना आसान बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात, देखो एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एकदम आसान, कोई दिक्कत है बोलेंगे, कोई दिक्कत, यस और नो? साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
ये होता है तुम्हारा cos 2x। और उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई है। एक क्वेश्चन और कराऊं क्या? जल्दी से बोलो, एक क्वेश्चन और करा दो क्या? एक क्वेश्चन और कर लो, लास्ट कोई भी क्वेश्चन कर लो, कोई भी क्वेश्चन कर लो। अगर 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 ये होता तो सर कैसे करते? मान लेते हैं एक बोल देते हैं e की पावर x और एक बोल देते हैं हम लोग, पॉज करके आप ट्राई करेंगे, और ये मान लो मैंने बोला 10x। ठीक है, अच्छा नहीं ये क्वेश्चन नहीं लेते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। y बराबर हम लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, 10x इंटू कॉस एक्स। 10x इंटू कॉस एक्स कैसे करेंगे? किसी को भी यू मान लो, किसी को भी मान लो, यूवी। सर क्या करना है? dy अपॉन dx, u कांस्टेंट, ये लो 10x कांस्टेंट। अब सीधा कर रहा हूं, v का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला याद करो, v का डिफरेंशिएशन, अब रिपीट करो मेरे साथ, cos x का डिफरेंशिएशन याद कर लो, माइनस का साइन x, ओके सर, प्लस अब cos x कांस्टेंट और 10x का sec स्क्वायर x। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना बोलोगे? सर बिल्कुल, आ गया ये उत्तर तो आ गया। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे सर, कैसे करें सिंप्लीफाई? आपको आना चाहिए सिंप्लीफाई, कैसे करें सर? ये लो मैं इसको लिख देता हूं, माइनस का 10x इंटू साइन एक्स, इसको लिख दिया मैंने cos x इंटू सेक स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं? cos स्क्वायर x लिख सकता हूं क्या? क्योंकि 1 बटा सेक x इक्वल टू होता है 1 बटा cos x। हाँ या ना बोलो? क्लास 9 10th में पढ़ा है आपने, ठीक है। इसको देखो, माइनस 10x को क्या लिख सकता हूं? साइन x बटा cos x इंटू साइन x, प्लस cos x इंटू 1 बट्टा cos स्क्वायर एक्स, तो 1 बट्टा cos x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बोलो, क्योंकि एक cos से एक cos क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एक cos x से एक cos x कैंसिल हो जाएगा, तो एक cos x बचेगा नीचे। बिल्कुल सर बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यहां से देखो, cos x कॉमन लिया, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बट्टा cos x, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? याद करो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है सर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा या नहीं बचेगा? सर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो यहां से देखो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा या नहीं बचेगा? सर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहां से एक cos x से एक cos x कंप्लीट। तो फाइनल आंसर, अगर ऐसे तो डिफरेंशिएशन तो यहां हो चुका है, ये आंसर भी सही है, लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करें, आगे सिंप्लीफाई करें, तो इसका आंसर क्या निकल के आता है? cos x निकल के आता है। ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन से पहले केवल डिफरेंशिएशन है तो यहां हो चुका है, फिर इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आंसर आता है। सिंप्लीफाई करने पे कौन सा आंसर आता है? ये वाला आंसर आता है। सिंप्लीफाई करने पर ये आंसर आता है। अच्छा, इसको ट्रिक से बताता हूं, ट्रिक से डायरेक्ट निकाल सकता था बिना इतनी माथा बच्ची के। सर कैसे? मैंने कहा y बराबर आपने लिखा 10x को क्या लिख सकते हो? sin x बटा cos x, और cos x को क्या लिख सकते हो? cos x लिख सकते हो। देखो cos x से cos x क्या उठ जाएगा? कट जाएगा। तो y बराबर क्या बना? sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। चेक करो तो आंसर बराबर है या नहीं है? चेक करो तो ये आंसर और ये आंसर बराबर है या नहीं है? जल्दी से चेक करो, बराबर है या नहीं है? तो मुद्दा क्या था कि आपको एकदम चीजें सिखाना, तरीके से चीजें सिखाना, सिस्टमेटिक आनी चाहिए। जब ये चीजें सीख जाओगे, ये ट्रिक तो कभी भी सीख सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस आना जरूरी होता है। ये प्रोसेस आ गया, देखो इससे हमने ट्रिक से भी क्वेश्चन कर लिया। ट्रिक क्या है? तो फॉर्मूला ही साइन बटा कॉस, कॉस से कॉस कटा, साइन एक्स का कॉस एक्स, आंसर देखो मैच कर गया। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ये धीरे धीरे चीजें आपने ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे चीजों को। तो उम्मीद करो बात समझ में आ रही होगी। चलिए सर, गुणा वाला भाग कंप्लीट हो गया, अब करते हैं भाग। अब करेंगे हम लोग भाग कैसे करना है आइए देखते हैं। भाग, इसको क्या बोलते हैं सर? डिवीजन। एकदम आसान है, एकदम आसान। जो बोल रहा हूं बस उसको सुन लो, जो बोल रहा हूं एकदम सुन लो, एकदम आसान है। मैंने बोला था कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं। इस बात को दो चीजें डिवाइड करो, भाग कर दिया। इसका सर डिफरेंशिएशन करके बताओ। मैंने कहा अगर u x का फलन है, ये भी x का फलन है,
तो x में परिवर्तन होगा तो u में होगा, x में परिवर्तन होगा तो v में होगा, और u और v में परिवर्तन हुआ, u और v में परिवर्तन हुआ तो y में भी होगा, बिल्कुल होगा सर। तो y में हुआ किसके कारण? अरे y में हुआ किसके कारण? x के कारण, x के कारण, x के कारण, ये लीजिए x के कारण। तरीका क्या है? तरीका क्या है सर? नीचे वाला इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। सर आपको इंग्लिश भी आती है? थोड़ी थोड़ी आती है, सीख लेता हूं। वी स्क्वायर, वी स्क्वायर, अंश हर, हर का स्क्वायर करो, हर का स्क्वायर करो। पहले किसका करना है? u का करना है, v का कुछ नहीं करना, माइनस, फिर v का करना है और u को क्या रखना है? नियत। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, जैसा फॉर्मूला लिखा है वैसे ही करना है। पहले वाले में किसी को भी पहले कर दो, u v कुछ भी कर लो, लेकिन यहां पर u का डिफरेंशिएशन पहले होना चाहिए, v का बाद में होना चाहिए। अगर आपने उल्टा किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले u का डिफरेंशिएशन, बाद में v का डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहां बीच में माइनस है। इससे क्या होता है? आंसर में चेंज। जैसे पहले वाले में तो 2 + 1 करो चाहे 1 + 2 करो, आंसर 3 आना था, लेकिन यहां 2 - 1 करो और 1 - 2 करो तो आंसर में फर्क आ जाएगा। जैसा लिखा है वैसा ही करना है। u का पहले करना है, v का बाद में करना है, u का पहले करना है, v का बाद में करना है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हर का क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्वेश्चन करके दिखाता हूं, एकदम क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, एकदम क्लियर कर दूंगा, कहीं दिक्कत नहीं रहने वाली है। फॉर्मूले को ध्यान से देख लो, फॉर्मूले को ध्यान से देख लो, ये फॉर्मूले को ध्यान से देखो। जैसा लिखा है वैसा ही करो, जैसा लिखा है वैसा ही करो, जैसा लिखा है वैसा ही करो। सर कैसे करना है? क्वेश्चन करके बताओ हमें। देखो क्वेश्चन करके बताता हूं मैं, क्वेश्चन करके बताता हूं। पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन जैसे मान लेता हूं क्वेश्चन आपने लिखा y = सर sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। कुछ नहीं करना, एक को u मान लो, एक को v मान लो। क्या करोगे? dy बटा dx करना है। क्या करना है? dy बटा dx करना है। क्या करना है? v का स्क्वायर, जो भी v है, v कौन है यहां पर? सर cos x का स्क्वायर, बिल्कुल सही कर दिया। अब क्या करना है? u का डिफरेंशिएशन, यानी कि d/dx ऑफ u, d/dx ऑफ u। u कौन है जरा एक बार बता दो, u कौन है यहां पर? सर sin x है, sin x है। u कौन है? सर sin x है, बिल्कुल सर sin x है। और नियत किसको रखना है? v को। v कौन है? cos x माइनस d/dx। v कौन है? अब देखो v, यहां से ध्यान दो, v कौन है? v cos x है, और फिर बचा हुआ कौन है? बचा हुआ सर sin x है। जिसके आगे d/dx लगा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करना है। d/dx किसके आगे लगाया है हमने? sin x के आगे। sin x का क्या होता है? याद कर लो, cos x बता रखा है, अभी देखो बता रखा है। sin x का क्या होता है? देखो sin x का क्या होता है? cos x, और cos x का क्या होता है? माइनस sin x। तो sin x cos x, इसके आगे कुछ भी है सर? नहीं है, एज इट इज उतार दो। माइनस cos x का क्या होगा? cos x का क्या होगा? सर माइनस का sin x होगा। एक माइनस पहले से पड़ा है, एक और आ जाएगा, sin x इंटू sin x अपॉन cos x का होल स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर। जरा ध्यान दो, cos x इंटू cos x क्या होता है? cos स्क्वायर x होता है, माइनस माइनस प्लस sin x इंटू sin x क्या होता है? sin स्क्वायर x होता है, बटा cos x का होल स्क्वायर होता है। बोलो हाँ या ना? डिफरेंशिएशन तो यही कंप्लीट हो चुका है, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सिंप्लीफाई करना हमें आना चाहिए, सरलीकरण जिसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? सरलीकरण। cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स क्या होगा? cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स क्या होगा? सर 1 होगा, 1 बट्टा cos x का होल स्क्वायर, 1 बट्टा cos x का होल स्क्वायर। 1 बट्टा cos क्या होता है सर? सेक। 1 बट्टा cos x क्या होता है? सेक। स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। देखो आया या नहीं आया? क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर दिया, डिफरेंशिएशन हो चुका है। जहां d/dx कर दिया, मान आ गया, यहां तक हो चुका है। अब हमने सरलीकरण किया, सिंप्लीफाई करके फाइनल ये आंसर निकाला है। क्लियर है? अच्छा सर इसको ट्रिक से कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकता था मैं। कैसे? साइन बट्टा कॉस क्या होता है सर? tan x होता है। क्या होता है? tan x होता है। और tan x का डिफरेंशिएशन मैं पढ़ा चुका हूं, कितना लिखवा चुका हूं, फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स लिखवा चुका हूं। जल्दी से बोलो हाँ या ना? मजा आया लाइक करो, मजा आया लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कोई भी प्रॉब्लम है तो।
कोई भी प्रॉब्लम है कर दो, देखो किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैंने फिर बोला था ये चीजें आपको एकदम सीख जाओगे, बस पूरे वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। मैं वादा करता हूं आपसे हर चीज सीख पाओगे, आप हर चीज कर पाओगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था मैं बेसिक से एडवांस ले जाऊंगा, तुम्हें हर चीज सिखाऊंगा। अवकलन में आज के बाद दिक्कत नहीं आने वाली है तुम्हें, अवकलन में आज के बाद दिक्कत नहीं आने वाली है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत नहीं है सर। एक क्वेश्चन और कराता हूं, बस तरीका एक ही समान रखना है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, तरीका समान रखना है। आओ क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर e की पावर x बटा log x। सर तरीका क्या है? एक को u मान लो, एक को v मान लो। सर मान लिया, मान लिया। सर तरीका क्या है? मान लिया। आओ चलो क्या करना है, क्या करना है? v का स्क्वायर करो, v का स्क्वायर करो। सर log x का स्क्वायर कर दिया, कर दिया। फिर क्या था फॉर्मूला? याद कर लो, याद कर लो। u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीधा ही लिख रहा हूं रिजल्ट में, सीधा ही लिख रहा हूं, सीधा ही लिख रहा हूं। e की पावर x का देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूं तुम्हारे लिए। ये लो dy बटा dx बराबर du बटा dx इंटू v माइनस u dv बटा dx। ये लिख देता हूं एक बार से, du बटा dx इंटू वी माइनस dv बटा dx इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, आप देखो तो यहां हमने u माना, तो u का पहले डिफरेंशिएशन कर दो, तो e की पावर x का e की पावर x, इसका लिखा log x। ठीक है, माइनस v कौन है? log x। log x का क्या लिखोगे? 1 अपॉन x, और u कौन है? e की पावर x। चलिए तो यहां से हमने लिखा, यहां पे लिख देता हूं dy बटा dx, तो यहां पे वापस लिखा dy बटा dx। यहां से कॉमन ले लो, ये उत्तर आ चुका है, डिफरेंशिएशन हो चुका है। देखो u का e की पावर x का e की पावर x, उस समय v का कुछ नहीं करना। फिर v का किया, log x का क्या लिखा? 1 अपॉन x, u को e की पावर x कर दिया, e की पावर x कॉमन ले लो, log x माइनस का 1 अपॉन x, और यहां पे लिख दिया हमने log x का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। मेरी बात समझ में आ गई होगी, नहीं हो गई हो तो कमेंट करना, पसंद आया है तो लाइक करना, अपने सहयोगियों के साथ, सहपाठियों के साथ, और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सारे लोगों को इसका बेनिफिट्स मिल सके। उम्मीद कर रहा हूं बात क्लियर हो रही है एकदम। ओके सर, ठीक है। तो ये रहा मेरा भाग करने का तरीका, एकदम आसान तरीका है, एकदम आसान तरीका है। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपके लिए प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू सॉरी e की पावर इस बार t देता हूं अपॉन साइन t देता हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे y इक्वल टू लॉग t अपॉन कॉस t। तीसरा क्वेश्चन x स्क्वायर अपॉन e की पावर x। चौथा क्वेश्चन y इज इक्वल टू टेन t अपॉन e की पावर x। ये कुछ क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कैसा लगता है। मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन गुणा के लिए भी देता हूं, गुणा के लिए भी देता हूं क्वेश्चन, गुणा के लिए भी देता हूं। 1 2 हो सकता है मैंने कुछ करा रखे हो, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x। दूसरा क्वेश्चन है टेन टी इंटू ई की पावर x। तीसरा क्वेश्चन है साइन t साइन x लॉग x। चौथा क्वेश्चन है x इंटू ई की पावर x इंटू लॉग x, x इंटू कॉट x। ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम देख सकें कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। ओके, तो ये रहा मेरा गुणा और भाग का भाग। अब मैं पढ़ाऊंगा श्रृंखला नियम। सर श्रृंखला नियम कैसे करना है? आइए मैं श्रृंखला नियम की तरफ चलता हूं। श्रृंखला नियम को हम बोलते हैं चेन रूल। श्रृंखला नियम को हम बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल कैसे बोलते हैं? इसको आउटसाइड इनसाइड रूल भी कहते हैं, आउटसाइड इनसाइड रूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आउटसाइड इनसाइड रूल। चलो कैसे करना है सर आउटसाइड इनसाइड रूल, कैसे करना है? एकदम आसान तरीका है, एक बार 2-3 क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। इसके अंदर जब फलन के अंदर फलन हो, फलन के अंदर फलन हो, जब
फलन के अंदर फलन हो, फलन के अंदर फलन, देखना फलन के अंदर फलन हो। सर कैसे करना है? फलन के अंदर फलन, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा y बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। सर इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैंने बोला कि देखो यहां पर x में परिवर्तन होगा तो y में होगा, तो dy बटा dx तो तुम लिख दो। अब देखो फलन के अंदर फलन, ये वाली बात क्या कह रहे हो सर? फलन के अंदर फलन, बाहर क्या दिख रहा है? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय। अंदर कौन सा दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। याद करो, बताया था बीजगणितीय फलन। पहला वाला वीडियो, फलन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो। फलन बाहर कौन सा दिख रहा है? त्रिकोणमितीय। अंदर कौन सा दिख रहा है? एक्स स्क्वायर, यानी कि बीजगणितीय। जब फलन के अंदर फलन हो तब श्रृंखला नियम लगाना है। क्या कहता है? पहले बाहर वाले का करो, पहले बाहर वाले का करो, अंदर वाले का कुछ नहीं करना। पहले बाहर वाले का करो। बाहर क्या है? साइन। अगर साइन होता, साइन एक्स होता तो क्या लिखते तुम? साइन एक्स होता तो क्या लिखते? कॉस एक्स लिखते। सर क्या लिखते? कॉस एक्स। ये लिख कॉस। उस समय अंदर वाले कुछ नहीं करना, अंदर जो भी है एक्स है तो एक्स, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब, जो भी लिख दिया। पहले बाहर वाले का कर दिया। अब कौन कर रहा है? गुणा का चिन्ह लगाओ, गुणा अंदर वाले का। अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? याद करो, मैंने सिखाया था एक्स की पावर एन। पहला वीडियो जाके देखो, सब चीजें सिखाई है। एक्स स्क्वायर में क्या लगाते हैं? एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या आता है? 2x। क्या होता है? 2x। इंपॉर्टेंट बात, इस एक्स स्क्वायर को इस 2x से गुणा मत कर देना, इस एक्स स्क्वायर को इस 2x से गुणा मत कर देना, क्योंकि ये कॉस के साथ है और ये अकेला है। तो आंसर आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। सर बात थोड़ी सी और समझाओ। मैंने कहा चलो और समझाते हैं। मैंने मान लो लिख दिया y बराबर साइन, जैसे मैंने लिख दिया एक्स क्यूब। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। बाहर क्या दिख रहा है तुम्हें? सर बाहर क्या दिख रहा है? सर बाहर तो पक्षी है, पेट पौधा है, घर से बाहर नहीं, इसके अंदर इन दोनों फलन के अंदर देखो, बाहर क्या दिख रहा है? सर साइन। अंदर क्या दिख रहा है? सर एक्स क्यूब। साइन कैसा फलन है? त्रिकोणमितीय फलन। और एक्स क्यूब कैसा है? बीजगणितीय फलन। बाहर वाले फलन का अवकलन। अगर साइन एक्स होता तो क्या लिखते? सर कॉस एक्स। एक्स की जगह कुछ भी है लिख दो एक बार। तो ये बाहर वाला काम हो गया। अब कौन बचा? अंदर वाला देखो, अंदर वाला एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर। फिर कह रहा हूं इसको इससे गुणा मत कर देना, अलग है, ये कॉस के साथ है, आंसर समझ में आया? सर एक क्वेश्चन और कराओ। ये लो सर, y इज इक्वल टू, मैंने लिखा log ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया। मान लो log ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया। एकदम आसान। देखो कैसे करना। मैंने कहा dy बटा dx। अगर log x होता तो बाहर क्या दिख रहा है? सर log। अंदर क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। बाहर वाले देखो, अगर log x होता तो क्या लिखते? अरे सर याद नहीं आया फॉर्मूला। देखो, ये देखो, ये कहां गया? अगर देखो log x का अवकलन क्या लिखती हो? 1/x। लिखते हो नहीं लिखते हो? जल्दी बोलो। हाँ सर लिखते हैं, जल्दी लिखो। तो देखो log x होता तो क्या लिखती है? 1/x। x की जगह कौन है? एक्स स्क्वायर। अब अंदर वाले का बताओ, अंदर वाले का एक्स स्क्वायर का क्या होता है? एक्स स्क्वायर का याद करो, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर n, एक्स स्क्वायर का 2x। अब आप चाहो यहां पे किसी के साथ कुछ भी नहीं है, ये एक्स स्क्वायर अकेला, ये 2x अकेला है। आप चाहो तो इस x से x काट सकते हो, x से x काट सकते हो। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? एकदम अच्छे से बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बोलोगे। सर बिल्कुल बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है या नहीं है? और कराऊं क्वेश्चन? आओ देखो और क्वेश्चन कराते हैं। मान लो y इज इक्वल टू e की पावर, ध्यान देना, y इज इक्वल टू e की पावर। अगर मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर, e की पावर एक्स स्क्वायर। सर कैसे करेंगे? मैंने कहा बाहर क्या दिख रहा है? तुमने बोला बाहर सब दिख रहा है e, और अंदर क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। अगर e की पावर x होता तो क्या लिखते? सर e की पावर x का तो e की पावर x बताया था, तो ये लो e की पावर x का तो e की पावर x लिख दिया। x की जगह कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं उसको x मान के चल रहा हूं। मैं इस पूरे को क्या मान के चल रहा हूं? x मान के चल रहा हूं। मैंने देखा e की पावर x होता तो क्या लिखता? e की पावर x। x की जगह कौन है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। एक्स क्यूब होता तो एक्स क्यूब लिखते, एक्स की पावर 4 होता तो एक्स की पावर 4 होता, साइन टी होता तो साइन टी लिखता, कुछ भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंदर वाले देखो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। बात खत्म। गुणा में लिखना है, इसके गुणा में नहीं लिखना है, इस पूरे के गुणा में लिखना है। इसके गुणा में नहीं लिखना, इस पूरे के गुणा में लिखना है।
ठीक है, आओ एक क्वेश्चन और ले, एक क्वेश्चन और ले। आओ, अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता तो कैसे करना था सर, e की पावर sin t, कुछ नहीं है, इसके जगह x मान लो एक बार, इसके जगह एक बार x मान लो, एक बार x मान लो, मेरे कहने से x मानो। अगर आपको यहां x होता, मैं dt लिख देता हूं क्योंकि ये t है, अगर e की पावर x होता तो क्या लिखते, e की पावर x, ये लो e की पावर x के जगह कौन है, sin t है तो sin t लिख दिया, पर यहां t है तो यहां dt लिख दिया मैंने, देख लो। अब मुझे बताओ sin t का क्या होगा, अंदर वाले को देखो, sin t का क्या होगा, sin t का सर cos t, ये लो cos t, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, बिल्कुल एकदम एकदम ऐसे ही करना है। सर एक दो क्वेश्चन और, मैंने कहा अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो y इज इक्वल टू, मान लो log x की जगह मैं लिख देता e की पावर, पहला क्वेश्चन लिया था कैसा, एक चेक कर लेता हूं, हाँ x इसका लिया, e की पावर x आ जाता है, ऐसा मान ऐसा आ जाता, कैसे करना था। सबसे पहले देखो बाहर कौन है, बाहर कौन है, बाहर log है, अगर log x होता तो क्या लिखते, log x होता तो क्या लिखते, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, x की जगह कौन है, e की पावर x, खत्म बात, खत्म बात, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब देखो e की पावर x, e की पावर x, अब कौन दिख रहा है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही तो होता है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, और x का क्या होता है 1, x को लिखने की जरूरत नहीं है, e की पावर x से e की पावर x क्या हो गया, खत्म, आंसर आ गया 1। तो आपको उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी बात समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा होता y बराबर साइन ऑफ लॉग ऑफ x, इस बार ध्यान देना। अब देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन 3 आ गए, कुछ नहीं करना, बाहर से अंदर की तरफ, पहले सबसे पहले कौन, बाहर कौन दिख रहा, बाहर कौन दिख रहा, सर साइन दिख रहा, अगर साइन x होता तो क्या करते, साइन x होता तो क्या करते सर, cos x करते, ये लो cos x की जगह कौन है, log x, बात खत्म, साइन x का काम खत्म हुआ या नहीं हुआ, साइन का काम खत्म हुआ। साइन x होते तो क्या लिखते, cos x के जो भी लिख दिया। अब इसको देखो, अब इसको देखो, इसको भूल जाओ, इसको देखो, इसको log x का क्या लिखते हो, log x का क्या लिखते हो, log, बाहर कौन है log, अंदर कौन है x, log x का क्या लिखोगे 1 अपॉन x, ठीक है, बाहर का हो गया। अब x का क्या होगा, x का 1 होता है सर, x का 1 होता है, मैं करवा चुका हूं, x का 1 होता है, करवा चुका हूं। फाइनली आंसर क्या होगा, cos ऑफ log x अपॉन x, बस आसान। पहले बाहर वाले का sin x होता तो क्या करते, cos x, x की जगह कौन है log x। अब अंदर देखो log x, इन दोनों बाहर कौन है log x होता तो क्या लिखते 1 अपॉन x, लिख दिया। x का क्या होता है 1 होता है, सीधा बाहर से अंदर चलते जाओ, बाहर से अंदर चलते जाओ, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको श्रृंखला नियम समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी दिक्कत आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इस तरीके से हमने अवकलन की 2 सीरीज कंप्लीट कर ली है। जरूरत पड़ने पे मैं आपके लिए एक सीरीज और लेके आऊंगा अवकलन की, उसमें मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आए तो उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अवकलन करना है, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप इतनी सारी चीजें भी सीख लेते हो तो 80 से 90% आपने अवकलन सीख लिया है, 80 से 90% अवकलन सीख लिया पूरे फिजिक्स में। अब अभी एक बार के लिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास को मैं यहीं कंक्लूड करता हूं। थैंक यू।